अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरहान अफजल। अंदरूनी मुल्क सरगोदा, बैरून मुल्क कभी ज्ञानी। बनना चाहता हूँ डॉक्टर, बन के रहूँगा डॉक्टर, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भैया मेरी आज की इस वीडियो को समझने के लिए आपका प्री मेड का स्टूडेंट होना या उसके माँ बाप माता पिता मॉम डैड होना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना कि भाई पहली वीडियो में आया चूस मारी निकल लिया। देख भाई, लोग ना तेरे को डराएंगे, तेरे अम्मा अब्बा को भी भटकाएंगे, पर तेरे को डॉक्टर बनना है ना, तू बन। यही लोग बाद में पछताएंगे, अपनों का इलाज तेरे से कराएंगे, फिर तू छाती चौड़ी करके बोलना और स्वाद आया जे। एमडी कैट में थ्योरी का क्वेश्चन नहीं होता, 200 के 200 MCQs होते हैं। 60 केमिस्ट्री के, 80 बायोलॉजी के, 40 फिजिक्स के और 20 इंग्लिश के। आप 200 में से 200 मार्क्स भी ले सकते हैं। अबे साले, तेरे को 200 नहीं चाहिए ना, लग जाते हैं भेड़ चाल में, उसके इतने आ गए, इसके इतने आ गए। अरे एक बात, अपनी खोपड़ी खोल के उसमें घुसेड़ लो, जितना मर्जी घुसेड़ सकते हो कि भैया तुमको नंबर 1 नहीं बनना, ओनली 1 बनना है, समझे हैं? अब टांग पे टांग रख, मुंह में बीड़ी डाल और मेरी बात सुन। एंट्री टेस्ट एक नफसियाती गेम है, ये तेरी खोपड़ी में घुस जाएगा, तूने इसको घुसने नहीं देना। कैसे? भाई बताएगा। हर सब्जेक्ट को उसके मिजाज के मुताबिक पढ़ना है। इंग्लिश की बात को फिजिक्स में, फिजिक्स की बात को केमिस्ट्री में नहीं घुसेड़ना, नहीं तो लस्सन लग जाएंगे। सबसे ज्यादा रायता फैलाती है फिजिक्स। फिजिक्स में होते हैं फार्मूले, नंबर। मेडिकल के स्टूडेंट के भेजे में ये बात नहीं जाती कि नंबरों को हैंडल कैसे करना है। मतलब ये कि फिजिक्स को कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि तू बैठ जा और बैठ के आइंस्टाइन की थ्योरियां पढ़। फार्मूला का मतलब क्या है उसको समझना है। E = mc², m = 1 किलोग्राम। फार्मूला पुट करके एनर्जी निकालो। आपने एनर्जी निकाल ली, और भाई इसका मतलब क्या है? तो भैया ये जो इतनी एनर्जी निकली है उस सब को इकट्ठा करके अगर कंडेंस कर दिया जाए तो 1 किलोग्राम मैस बन जाता है। ये है कंसेप्ट, ये है फार्मूला का फिजिकल मीनिंग, और तेरे को फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ यही करना है। रोला पता कहाँ बनेगा? जब तू फिजिक्स के न्यूमेरिकल के आंसर को रटने बैठेगा। तू है मेडिकल का स्टूडेंट, तुझे नंबर याद होते नहीं, पर तेरे को पंगा लेना है कि भाई पूरा MCQ आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लगा दूंगा। बायो में कंसेप्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, समझा? ये बात ज़हन में बिठा ले। बायो में तूने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स को रटना है, बस। तुझे बुक्स रटी हुई होंगी, वो जुमला जैसे मर्जी टेढ़ा करके दे, तुझे आ जाएगा। अब तुम कहोगे बायो में कंसेप्ट होता है, तुम 150 एग्जाम्पल्स उठा के ले आओगे, तो भैया मुझे ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन का ऑर्गेनेली है, इसमें कंसेप्ट क्या है? तुम MBBS नहीं कर रहे भैया, ना तुम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम MCAT की तैयारी कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन का ऑर्गेनेली है, बस। केमिस्ट्री भाई को लगती थी सबसे गंदी, लेकिन नंबर देती है, टिका के देती है। जितना फिजिक्स कटवाती है ना, उतना केमिस्ट्री दे देती है। बायो भी देती है, पर केमिस्ट्री को लोग हल्का लेते हैं। ऑर्गेनिक का मैं बड़ा ही आसान तरीका बता देता हूँ कि तूने बैठकर पूरी इक्वेशंस को याद नहीं करना कि फलां चीज़ थी, फलां बन गई फलां चीज़ की मौजूदगी में। मर जाएगा, खप जाएगा, लहसन लग जाएंगे, यूं नहीं करना। अब आजा नन्ही मुन्नी मीसड़ी सी अंग्रेजी पे। भाई सीधी सी बात है, अंग्रेजी के रूल्स को रट ले, कौन सी चीज़ कैसे लगती है वो समझ ले, तो काम कर सकता है बड़े आराम से। 20 में से 20 बड़े मज़े से आते हैं। सिर्फ एक चीज़ जिस पे तूने मगजमारी करनी है वो ये है कि तूने वो कैब को अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे बड़ा रुला जो एंट्री टेस्ट में होता है वो ये कि एक वर्ड के 150 मीनिंग है, ज़्यादा हो गया, 2-3 होते हैं। जब तू अंग्रेजी को इन 2, 3, 4, 5 महीनों के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा, अंग्रेजी आसान हो जाएगी। ये ज़बान है, ये साइंस नहीं है।
इसको साइंस के तरीके से नहीं पढ़ना कि बैठो किताब लेके सिनोनिम के रट्टे मारो। ये थी भैया की क्विक गाइड। कोई मसला हो, कोई कुछ पूछना हो, अपने टीचर से पूछना। तूने वहाँ फीस भरी है, मुझे तू कोई पैसे नहीं दे रहा। जी अच्छा आ रहा हूँ। मैं बात सुन के आया, आप जरा रिश्तेदारों की बातें सुने। अरे तुम कैसे करोगे बेटा, तुम्हारे दिमाग से काम है। मेरा पुत्र, तुझे एम कैट में ऐसे ऐसे शगुफ भी मिलेंगे जो कहते हैं एम कैट इज़ अ कप ऑफ टी। अब भी यस कर रहे हैं। इस बार टेस्ट बड़ा मुश्किल होना है, 1000+ वाले रह जाने। तू क्या कर रहा है? और डिफ़िकल्टी लेवल तो हिस्टोरिक होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। खोते घोड़े मिक्स हो जाने हैं बेटा, तुम किस भूल में हो। और वैसे इस बार तो बायो ने भी छक्के छुड़ा देने। शर्त लगा लो मेरे साथ, फिर ना कहना चाचा जी ने बताया नहीं था। चुप करके एम कैट छोड़ो और कोई और काम कर लो, शादी कर लो।